इसके बाद दक्ष ने कहा, इस मुट्ठी की ताकत कम से कम 60 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर है। लगता है कि लिटिल ब्लैक स्पिरिट ने मेरे गति और समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल सभी लोग जिस कारण से दक्ष को एक बेकार और नालायक इंसान समझते थे, वह थी उसके समझने की कम क्षमता, जिसके कारण वह एक साधारण से मार्शल आर्ट तकनीक को भी सीख पाने में असमर्थ था। लेकिन अब मार्शल आर्ट की भावना के साथ उसकी समझने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण दक्ष की साधना की गति में भी तेजी आई थी। दक्ष ने कहा, एक व्यक्ति के शरीर की गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम होना, ऐसा लगता है कि मेरी लिटिल ब्लैक स्पिरिट कोई साधारण मार्शल स्पिरिट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ये सब सोच रहा था, तभी वहां पर एक आवाज आई, दक्ष। इस आवाज के साथ ही एक अधेड़ उम्र का आदमी अभ्यास स्थल पर आया। वह एक मजबूत शरीर और मजबूत स्वभाव वाला व्यक्ति था, जो कुछ हद तक दक्ष जैसा ही दिखता था। यह अधेड़ उम्र का आदमी इस जीवन में दक्ष का पिता और सेन परिवार के प्रमुख आदित्य सेन थे। अभ्यास स्थल में आने के बाद आदित्य सेन ने दक्ष की तरफ देखते हुए कहा, दक्ष क्या आप ठीक हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए आदित्य सेन थोड़ा कांप रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही 4 पर्वतीय संप्रदाय से जब दक्ष को वापस लाया गया था, उस समय उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वह मृत्यु के कगार पर था। इसलिए वह दक्ष के लिए बहुत ही चिंतित थे। आदित्य सेन की बात सुनकर दक्ष ने कहा, हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। इस पर आदित्य सेन ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, दक्ष, आपके साथ ये किसने किया था? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हैं कि बाद अचानक आदित्य सेन के शरीर से अनजाने में एक अलौकिक आश्चर्यजनक ठंड निकलने लगी, जिससे दक्ष को लगा कि उसका शरीर जमने वाला है। तब दक्ष ने कहा, पिताजी वास्तविक आत्मा स्तर पर एक मजबूत योद्धा हैं। केवल अपनी ऊर्जा से ही वह अपने नीचे के किसी भी व्यक्ति को मारने या दबाने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष को आश्चर्य हुआ। इस दुनिया में प्रत्येक योद्धा के साधना के अलग अलग चरण होते हैं, जिनमें सबसे पहला मानव चरण होता है, जिसमें योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के ऊर्जा को अपने शरीर में परिष्कृत करता है और अपनी आत्मा को घोषित करके अपने शरीर और आत्मा को मजबूत बनाता है। मानव चरण के बाद आत्मा चरण आता है, जिसमें सफलता हासिल करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति और अधिक मजबूत हो सकता है और सिर्फ अपने एक हाथ से एक व्यक्ति को मार सकता है, और आदित्य सेन भी आत्मा चरण के विश्व प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे। आदित्य सेन ने दक्ष से यह बात एक से अधिक बार पूछा था, किंतु दक्ष ने कभी भी इसका उत्तर नहीं दिया। दक्ष ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी कृपया इस मामले को मुझे ही संभालने दे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने अपने पिता को ये कभी नहीं बताया कि उसके तीसरी चाचा के बेटे ध्रुव सेन ने उसे घायल कर दिया था। सेन परिवार में उसके तीसरे चाचा और सबसे बड़े चाचा मिलकर काम करते थे और हमेशा परिवार की मुखिया की कुर्सी के लिए उसके पिता से लड़ते रहते थे। उनकी ताकत और उनका प्रभाव आदित्य सेन की तुलना में कमजोर नहीं था। इस बात को भी जोड़ते हुए कि ध्रुव सेन की प्रतिभा काफ़ी अच्छी है और वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के उत्कृष्ट छात्रों में से एक है। यही कारण है कि ध्रुव सेन ने दक्ष को गैरकानूनी तरीके से खत्म करने का साहस किया। ये नफरत दक्ष खुद ही सुलझाना चाहता था। इधर अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर आदित्य सेन आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने देखा कि दक्ष का स्वभाव बहुत बदल गया है और उसकी आंखें दृढ़ हो गई है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अब दक्ष वह कमजोर और निराश व्यक्ति नहीं रहा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह घटना दक्ष के लिए एक आशीर्वाद के समान थी। इससे आदित्य सेन प्रसन्न हो गए। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, दक्ष, कल मेरे साथ का परिवार की बैठक में चलो। मैं देखना चाहता हूं कि वह मुझे मेरे पद से कैसे हटाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। रात के समय सेन परिवार के पास के जंगल में दक्ष जमीन पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था और उसके पीछे एक छोटी काले सांप की आत्मा थी, जो कि दक्ष की अपनी मार्शल स्पिरिट थी। अपने प्रशिक्षण के दौरान दक्ष ने पाया कि जब वह अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट का उपयोग करता था, तब उसके अभ्यास की गति 5 से 6 गुना अधिक धीमी हो जाती थी। इसलिए उसे खुद को आगे बढ़ाना पड़ा और अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट का उपयोग करते समय होने वाली अतिरिक्त मानसिक थकान को नज़रअंदाज करना पड़ा।
अब जबकि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था, इसलिए उसे अपना जीवन से अच्छे जीना होगा। इस महाद्वीप में केवल ताकतवर लोगों का ही सम्मान और प्रशंसा की जाती है, फिर चाहे वह जो कुछ भी करे। इस समय दक्ष के चारों ओर एक हल्की दूधिया रोशनी लिपटी हुई थी जो अंधेरे में काफी चमक रही थी। ऐसा प्रकाश तभी प्रकट होता है जब स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा एक निश्चित सीमा में संयमित हो जाती है। जब प्रतिभाशाली लोग अभ्यास करते हैं तो उनके शरीर के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इकट्ठा होने की गति तेज होती है, और इस समय दक्ष इसी स्थिति में था। अभी दक्ष लगातार सांसें ले रहा था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसके शरीर में बह रही थी और उसकी रक्त वाहिकाओं में घुस रही थी, जिससे उसकी हड्डियां और शारीरिक अंग मजबूत हो रहे थे। कुछ समय बाद रोशनी चमकी और दक्ष का शरीर अचानक एक ब्लैक होल जैसा हो गया, और एक ही पल में उसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने शरीर में निगल लिया। इसके बाद आंखें खोलते ही दक्ष की आंखों पर प्रकाश चमक उठा। इसके बाद दक्ष खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। वह एक ही रात में मानव चरण के साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि इससे दक्ष संतुष्ट नहीं था। अपनी यादों से वह जानता था कि साधारण ऊर्जा के 9 स्तर केवल मार्शल आर्ट के शुरुआती बिंदु थे। वास्तविक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ आकाश में उड़ सकता है और उच्चतम स्वर्ग से परे यात्रा करने में सक्षम हो सकता है। इसके बारे में सोते हुए दक्ष ने अपनी मिट्टी घुमाई और हवा में वार किया, जिससे हवा में तेज विस्फोट हुआ और आसपास के बांस फट गए। मानव चरण में साधारण ऊर्जा को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर की वृद्धि के साथ किसी भी योद्धा की ताकत बहुत अधिक बढ़ जाती थी। अभी दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 6वें स्तर पर था। इस पर उसकी ताकत 60 क्रूर हाथियों के ताकत के बराबर थी, और यदि इसके साथ वह अपनी मार्शल आर्ट तकनीक हैवी वेव 5 का उपयोग करता है, जिसे पिछले दक्ष ने अपने जीवन काल में अभ्यास किया था, तो उसकी ताकत 65 क्रूर हाथियों के ताकत के बराबर हो जाती थी। हालांकि दक्ष के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। अगर वह साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर अभ्यास करने में सक्षम हो जाता है, तो उस समय उसकी ताकत 70 क्रूर हाथियों के ताकत के समान हो सकती है। 60 क्रूर हाथियों के ताकत के तहत नाजुक बांस का जंगल पूर्ण रूप से फट गया। इसके बाद दक्ष ने लगातार मुक्का मारते हुए चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ। हैवी वेव पंच तकनीक को 9 लहरों में विभाजित किया गया था। इसमें प्रत्येक लहर पहले की तुलना में अधिक मजबूत होती थी। इस समय तक शौर्य ने हैवी वेव पंच में 5 लहरों तक ही महारत हासिल की थी। प्रत्येक पंच के साथ वह 5 लहरों की ताकत का उपयोग कर सकता था। जल्द ही धमाके की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और दक्ष की ताकत में तेजी से सुधार होने लगा। जल्द ही हैवी वेव पंच की ताकत 7वीं और फिर 8वीं लहर तक पहुंच गई। हैवी वेव पंच की 8 लहरों की शक्ति से पूरा बांस का जंगल धूल में बदल गया। सामने बांस के जंगल को देखते हुए दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, 8 लहरें काफी मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। हैवी वेव पंच तकनीक की समझ हासिल करने के बाद दक्ष ने जल्द ही 2 चरणों को पार करने में सफलता हासिल की थी और 8वीं लहर तक पहुंच गया था। ये ध्यान देना चाहिए कि मार्शल आर्ट तकनीक बाद के चरणों में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसे प्रशिक्षित करना और अधिक कठिन होता जाता है। इस समय दक्ष ने कहा, अब मेरे पास 75 क्रूर हाथियों की ताकत होनी चाहिए, और जब तक मैं कठोर और कोमल तत्व दोनों को एक साथ संयोजित करने की धारणा को पूरी तरह से समझ लेता हूँ, तब तक मेरी हैवी वेव पंच तकनीक पूरी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष को अपने दिल में खुशी महसूस हुई। बाद के चरणों में मार्शल तकनीक का अभ्यास करना कठिन हो जाएगा, लेकिन इससे मार्शल तकनीक की शक्ति कई गुना अधिक मजबूत भी हो जाएगी। दक्ष के पास अब 75 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर ताकत है। अब अगर उसे साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर के एक योद्धा का सामना करना पड़ा, तब भी दक्ष उससे लड़ाई करने में सक्षम होगा। अतीत में दक्ष को उन लोगों द्वारा नीची दृष्टि देखा जाता था, क्योंकि वह एक साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर के योद्धा के खिलाफ भी जीतने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब हालांकि वह केवल 7 दिन के लिए ही इस दुनिया में आया था, पर अब उसमें सुधार हुआ था और उसके पास अब साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर की ताकत थी।